स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह कसम खाई है कि वो बगदादी का आईएसआईएस का नाम मिटाकर ही दम लेंगे। जी हां, व्हाइट हाउस से आतंकवाद पर एक संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने यह कह दिया है कि आईएसआईएस और बगदादी का खात्मा करके ही वो सांस लेंगे। आईएसआईएस का खात्मा निश्चित है। Air strikes, special forces, and working with local forces who are fighting to regain control of their own country. ओबामा ने खाई है सबसे बड़ी कसम। बगदादी का नाम मिटा देगा अमेरिका। 13 मिनट में ओबामा का बड़ा फैसला। आईएसआईएस के आतंक से दुनिया थर्रा रही है। बगदादी के खौफ से कई देश दहशत में हैं। लेकिन अब आईएसआईएस और बगदादी नाम की दहशत का अंत होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ने आईएसआईएस के खिलाफ एक सौगंध ली है। जी हां, बराक ओबामा ने सीधे और सटीक लफ्जों में कह दिया है कि अब अमेरिका आईएसआईएस को खत्म करके ही दम लेगा। The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us. हम आपको दिखाएंगे कि क्यों अमेरिका आईएसआईएस को नेस्तनाबूद करने की कसम खा रहा है, क्यों बगदादी अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 बन गया है। हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इस खबर की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद पर अमेरिका के नाम संबोधन करने आए ओबामा ने पूरे 13 मिनट का भाषण दिया। ओबामा ने यह स्पीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से दी। इस भाषण में ओबामा ने कहा कि अब अमेरिकी कह रहे हैं आतंकवाद एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं, और प्रमुख कमांडर होने के नाते अमेरिका की सुरक्षा ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा अब अमेरिका के टारगेट पर बगदादी और उसका आतंकी संगठन है। Our military will continue to hunt down terrorist plotters in any country where it is necessary. In Iraq and Syria, airstrikes are taking out ISIL leaders, heavy weapons, oil tankers, infrastructure. ओबामा ने यह भी कहा कि हम इराक और सीरियाई सेना को ट्रेनिंग देना जारी रखेंगे। हम आईएसआईएस से लड़ने के लिए 65 देशों के साथ काम कर रहे हैं। ओबामा ने कहा कि आईएसआईएस अमेरिका ही नहीं, इस्लाम का भी बड़ा दुश्मन है। It is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow be treated differently. ओबामा ने बगदादी के खात्मे के लिए अमेरिका की ताकत की मिसाल भी पेश की। हम आपको ओबामा की वो मिसाल भी दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से ओबामा ने आतंक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है, समझो आईएसआईएस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। ओबामा की इस कसम के पीछे वजह क्या है? क्यों अमेरिका इतना गुस्सा है? क्यों आईएसआईएस को खत्म करने की बात कर रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा? दरअसल इसके पीछे है 2 दिसंबर का वो नरसंहार जिसने अमेरिका को हिला दिया। उस नरसंहार के तार न सिर्फ आईएसआईएस से जुड़ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आप समझ जाएंगे। अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में धुआंधार गोलियां चलती हैं। इस फायरिंग में अमेरिका के 14 लोग मारे जाते हैं। इस फायरिंग से सिर्फ कैलिफोर्निया ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिका थर्रा उठता है। जब इस संघार की परतें खंगाली जाती हैं तो ये कोई मामूली गोलीबारी नहीं बल्कि एक
आतंकी हमला साबित होता है। So far, we have no evidence that the killers were directed by a terrorist organization overseas or that they were part of a broader conspiracy here at home. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. अमेरिका के लिए आतंकी हमला बर्दाश्त से बाहर था। उसके बाद तो अमेरिका और भी खौल उठा जब ये पता चला कि जिस दंपत्ति ने बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी को अंजाम दिया उसका कनेक्शन ISIS से है। इस हमले को 28 साल के रिजवान फारूक और उसकी 29 साल की पत्नी तशफीन मलिक ने अंजाम दिया। ये दोनों ही हमलावर पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि तीसरा हमलावर पकड़ा जा चुका है। If Congress believes, as I do, that we are at war with ISIL, it should go ahead and vote to authorize the continued use of military force against these terrorists. We should not be drawn once more into a long and costly ground war in Iraq or Syria. बर्नार्डिनो में संघार करने वाले दंपत्ति का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है और अब अमेरिका आतंक की इस पड़ताल के लिए इस्लामाबाद तक पहुंच रहा है। तो अमेरिका अब इस पर भी सख्ती कर रहा है कि जिन हथियारों से हमला हुआ वो हथियार किसी को भी आसानी से उपलब्ध ना हो पाए। ओबामा ने यह भी बताया कि पिछले 7 सालों से वो हर रोज सुबह आतंकवाद की खुफिया रिपोर्ट पर ब्रीफिंग लेते हैं। ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for a tiny fraction of more than 1 billion Muslims around the world, including millions of patriotic Muslim Americans who reject their hateful ideology. अब ISIS के खात्मे के लिए ओबामा ने कसम खा ली है। हम आपको बता दें कि इस साल अमेरिका में फायरिंग के 350 मामले सामने आए हैं, लेकिन कैलिफोर्निया की फायरिंग से ISIS का नाम जुड़ा तो अमेरिका से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किस तरह से इस नरसंहार के तार जुड़ रहे हैं ISIS से, और इसीलिए अमेरिका में इतना गुस्सा है इस पूरी बात को लेकर और खास तौर पर ISIS को लेकर। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं 10 बड़ी बातें जो ओबामा ने व्हाइट हाउस से संबोधन में कही हैं। कैलिफोर्निया में आतंकी घटना थी, इसकी जानकारी उन्होंने दी। आतंकवाद लाइलाज कैंसर की तरह फैल चुका है, ये कहा ओबामा ने। अमेरिका ISIS का खात्मा करेगा। एक तरह से देश को आश्वासन दे रहे थे, भरोसा जीत रहे थे, उनका समझा रहे थे कि मैं आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में आपके साथ हूं और आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ISIS की फंडिंग और लड़ाकों पर रोक लगाने की बात उन्होंने कही है। इसी के साथ जो छठी बात मुख्य उन्होंने कही, ISIS अमेरिका के साथ इस्लाम का भी दुश्मन है, यानी धर्म से जो अभी तक जोड़ने की बात हो रही थी उसको अलग करके कहा ये इस्लाम के खिलाफ है। इराक और सीरिया सेना की ट्रेनिंग लगातार जारी है। ये 7वीं बात थी। 8वीं उन्होंने कही ISIS से लड़ने के लिए 65 देशों का साथ हमें मिल रहा है और इसीलिए मिलकर आगे बढ़ना है। हमने ओसामा बिन लादेन को भी मारा है। और जो आखिरी बात मुख्यतः इनकी बातों से निकली वो 9/11 के बाद से आतंक से हम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध जारी है और इस युद्ध में जीत के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। ये माना जाता है कि अमेरिका जो कहता है वो कर भी दिखाता है। इससे पहले चाहे ओसामा बिन लादेन को खत्म करने की कसम अमेरिका ने खाई हो, उसमें सफल हुए। तालिबान पर ड्रोन से हमला, और यह भी बताता है कि किस तरह से आतंकवाद का खात्मा करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है और एक बार निशाना और टारगेट बना ले उसके पीछे पड़ ही जाता है। सद्दाम हुसैन का खात्मा भी याद होगा आपको, और इसीलिए अब ISIS को खत्म करने का अमेरिका का ये संकल्प मायने रखता है। नौ 11 के बाद अमेरिका ने अपनी धरती से आतंक के खात्मे की कसम खाई और अमेरिका दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा के पीछे पड़ गया। और 10 साल के भीतर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। दो मई 2011, जी हां, जब ओसामा बिन लादेन के खात्मे की खबर आई, अमेरिका के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा नाम का खौफ हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। That we have always met challenges, whether war or depression, natural disasters or terrorist attacks, by coming together around our common ideals as one nation and one people. जी हां, ओबामा बगदादी को भी ओसामा के आतंक का चेहरा याद दिला रहे हैं। अमेरिका ISIS को समझा भी रहा है और दिखा भी रहा है कि जब ओसामा बिन लादेन को उसने मौत के घाट उतार दिया तो बगदादी क्या चीज है।
अमेरिका ये भी जाहिर कर चुका है कि आतंक की जमीन तैयार करने वालों को वो उन्हीं की मिट्टी में मिलाना जानता है। और यही देखिए, पाकिस्तान में सिर उठाते तालिबान ने दुनिया में अपने खौफ का खेल खेलना शुरू किया तो अमेरिका ने तालिबान पर भी इतने ड्रोन बरसाए कि तालिबान के कमांडरों की उन्हीं की सरजमी पर कब्र बनने लगी। अमेरिका के हाथों इराक के तानाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पतन की कहानी भी लिखी है। कहा जाता है कि सद्दाम के पतन के बाद से इराक में भारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उथल पुथल हुई और इसी की कोख से पैदा हुआ दहशत फैलाने वाला बगदादी और उसका संगठन ISIS। तालिबान के खिलाफ अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई हुई जब 9/11 में उनके ट्विन टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया और बड़े पैमाने पर अमेरिका को हर प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया अलकायदा और तालिबान के माध्यम से। इसी माफिक सद्दाम हुसैन को किया। दहशत का खलीफा बनने के बाद बगदादी दुनिया पर आतंक के राज का ख्वाब देख रहा है, लेकिन ISIS को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने बड़ी कसम ले ली है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक।